स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 2 पक्की आदतें पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, जब हम कोई भी पाठ शुरू करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जो पहला पाठ था हमारा वीडियो का, उसको हम क्या करते हैं बच्चों, दोहराते हैं। क्या करते हैं, दोहराते हैं। अगर आपने गलती से वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो आपको पिछले वीडियो का जो है मैं यहाँ पर क्या करवाती हूँ, आपको रिवीजन करवाती हूँ। तो अभी मैं आपको क्या करूंगी, पिछले वीडियो का रिवीजन करवा रही हूँ। थोड़ा सा मैं आपको पिछले वीडियो का बताने जा रही हूँ। अब दादाजी ने उससे पौधा उखाड़ने के लिए कहा, उसने झट से वो पौधा भी उखाड़ दिया। किसने? क्षितिज ने। क्षितिज ने क्या करा था, दूसरा पौधा भी जिसके दादाजी ने बोला था बेटा, वो भी उसने झट से उखाड़ दिया। उसको कुछ भी समय नहीं लगा उखाड़ने में। क्षितिज को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी अब मैं और क्या करूं, क्योंकि उसको पौधे उखाड़ने में बहुत मजा आ रहा था। एक के बाद एक सारे पौधे उसने जल्दी जल्दी उखाड़ दिए। तो दादाजी ने मुस्कुराकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे भी उखाड़ दो। उसने सोचा, जब मैं फटाफट सारे पौधे उखाड़ रहा हूँ तो ये झाड़ मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं इस झाड़ू को तो बहुत आराम से उखाड़ दूंगा। तो क्षितिज खुशी खुशी उस झाड़ी के पास पहुंचा और उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा। क्या करने लगा, उसको उखाड़ने की कोशिश करने लगा। वह काफी बड़ी थी और उसकी जड़ें मिट्टी में काफी गहरी जमी हुई थी। वो जो झाड़ी थी वो काफी गहरी जमी हुई थी और उसकी जड़ें जो थी अंदर तक, बहुत अंदर तक थी। जब क्षितिज उन झाड़ियों को उखाड़ नहीं पाया तो उसने दादाजी की ओर देखा और कहा, इसकी तो बहुत पक्की जड़ें हैं, ये नहीं उखड़ेंगी। उसने क्या कहा, इसकी जो जड़ें हैं ये बहुत पक्की हैं, ये नहीं उखड़ेंगी, इसको हम नहीं उखाड़ सकते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ तक आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अब मैं आगे आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपनी पुस्तक खोलिए और बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए। दादाजी ने हंसते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था क्षितिज। दादाजी इसकी बात पर क्या करने लगे, हंसने लगे और हंसते हुए ने कहा, नहीं तो मैं तुमको समझाना चाहता था क्षितिज कि जब पौधा बड़ा होकर झाड़ी या पेड़ बन जाता है तो उसकी जड़ें मिट्टी में पक्की तरह जम जाती हैं। उसके दादाजी ने क्या कहा, मैं तुमको क्या समझाना चाहता था, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसकी जड़ें मिट्टी में पक्की तरह जम जाती है, क्योंकि वो क्या बन जाता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है या झाड़ी बन जाता है। तो उसके दादाजी ने क्या कहा कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता हूँ कि तुमने जो पौधे थे वो तो फटाफट उखाड़ दिए, बहुत जल्दी जल्दी उखाड़ दिए, मगर जो ये मिट्टी में इसकी जड़ी जमी हुई थी, किसकी, झाड़ियों की, तो ये क्या होता है, जब ये झाड़ियां बड़ी हो जाती हैं या पेड़ जैसी बनने लगती है तो यह पौधा बड़ा होकर पेड़ या झाड़ी बन जाता है तो उसकी जड़ें पक्की तरह से क्या हो जाती है, मिट्टी के अंदर जम जाती है और इतनी जम जाती है मिट्टी उनके ऊपर इतनी बुरी तरह से चिपक जाती है कि उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको मालूम है, अगर आप कभी जमीन से कोई पौधा उखाड़ेंगे तो आपको मालूम है कि उसमें आसपास थोड़ी बहुत मिट्टी लगी रहती है, मगर जब थोड़ा बड़ा पेड़ या थोड़ा बड़ा पौधा हम उखाड़ते हैं तो नीचे में क्या लगी रहती है, उसमें थोड़ी मिट्टी ज्यादा लगी रहती है, क्योंकि वो जो जड़ें होती हैं वो अंदर ही अंदर कहाँ फैलने लगती हैं, मिट्टी में, और मिट्टी को एकदम वो जकड़ लेती है, मिट्टी से ज्यादा चिपक जाती है। ऐसे ही जब हम बड़े होते हैं तो हमारी अच्छी अपनी आदतें भी हमारे अंदर पक्की और गहरी हो जाती हैं। दादाजी ने उसको क्या समझाया, ऐसे ही जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी जो बुरी आदतें होती हैं या अच्छी आदतें होती हैं तो वो मिट्टी में क्या करती हैं, अंदर जैसे पेड़ जम जाते हैं, इसी मिट्टी जम जाती है और पक्की और गहरी हो जाती है। पक्की का अर्थ क्या होता है, दृढ़। पक्की का अर्थ क्या होता है बच्चों, दृढ़ या मजबूत। तो दादाजी ने क्या समझाया कि जैसे पौधे नीचे जड़ पकड़ लेते हैं, उनकी जड़ें जो है वो मिट्टी से एकदम चिपक जाती हैं
और उनको उखाड़ो तो मिट्टी से वो उखड़ नहीं पाती है। इसी तरह से जब हम बड़े होते हैं तो हमारी अच्छी या बुरी आदतें भी हमारे अंदर पक्की और गहरी होती चली जाती हैं। बच्चों, बचपन में जो आदत एक बार पड़ जाती है वो हमेशा के लिए पड़ जाती है। जैसे बच्चों, हमारी चोरी करने की आदत है, ठीक है। जब बचपन में एक आध बार हम चोरी करते हैं, हमको बहुत मजा आता है, पैसे चुराते हैं, उन पैसे से हम चुपके से जाके अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, हमको खाने को मिलता है, हमको बहुत मजा आता है। धीरे धीरे हम और पैसे को चुराना चालू कर देते हैं। जब ज्यादा हम पैसा चुराते हैं तो हम अपनी ज्यादा जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और हमको उस पैसों से बहुत सारी चीजें खरीदने को मिल जाती है। हम मम्मी से झूठ बोल देते हैं कि हमारे दोस्त ने हमको ये चीज खिलाई, या हमारे पास अच्छा वाला पेन है, हमारे दोस्त ने गिफ्ट दिया है। तो धीरे धीरे हमारी चोरी की आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि बड़े होने पर भी हमको वो आदतें पड़ी रहती हैं। और जब हम चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है ना। अगर किसी ने आपको चोरी करते हुए पकड़ लिया, मम्मी ने, पापा ने, या आप किसी के बैग से कुछ चुरा रहे और रंगे हाथ आप पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत शर्मिंदगी होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी आदतें होती हैं जो हमारी आगे चल करके मुसीबत का कारण बनती है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे आपकी लड़ाई झगड़े की आदत है, ठीक है, और दूसरे की कोई चीज ज्यादा खाने की आदत है, तो वो आपको खिलाएगा नहीं। अपने आपका दोस्त है, आप उसके साथ खाना खा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी ज्यादा खाने लगते हो। एक दो बार वो दोस्त देखता है, इसके बाद वो अपना डब्बा आपके सामने से हटा लेता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा खा रहा है। अगर किसी के डब्बा मिलता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, जिससे सामने वालों को भी पूरा खाना मिल सके। यह कहने का अर्थ है कि जो आदतें हम अपने बचपनों में डालते हैं वो धीरे धीरे गहरी और बड़ी हो जाती हैं, और इतनी गहरी और इतनी बड़ी होती है कि उसको फिर आगे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हमें बुरी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। यहाँ कहने का अर्थ क्या है, हमें अपनी बुरी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तब से क्षितिज ने शरारतें करना छोड़ दिया। तब से क्षितिज ने क्या करा, अपनी जितनी भी शरारतें थी उसने करना छोड़ दिया। दादाजी ने उसको सबक सिखाने के लिए क्या करा था, उसको एक बगीचे में लेकर के गए थे और उसको सुधारने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची थी, एक उपाय सोचा था कि तुम पौधे को उखाड़ के लाओ। छोटा सा पौधा उन्होंने उखाड़ लिया था, थोड़ा बड़ा पौधा भी उखाड़ लिया था। जब उन्होंने झाड़ी उखाड़ने के लिए कहा तो झाड़ी इतनी मजबूत थी कि वो जमीन से नहीं निकल पाई। तो दादाजी ने फिर उसको क्या समझाया कि जिस तरह से तुम बड़ी झाड़ी को नहीं उखाड़ पा रहे हो, इसी तरह से जो अच्छी बुरी आदतें होती जो एक बार जड़ की तरह जमीन में धंस जाती है, जमीन में हो जाती है या हमारे अंदर आ जाती है, ऐसी बुरी आदतों को हम जल्दी नहीं छोड़ पाते। वो हमारे अंदर पक्की और गहरी होती जाती है और हटाई नहीं जा सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, बुरी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जो भी गंदी आदतें हमारे अंदर हैं, हमारे घर वाले समझाते हैं, मम्मी पापा, हमारे फ्रेंड लोग समझाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। तब से क्षितिज ने शरारतें करना छोड़ दिया। तब से क्षितिज ने क्या सोच लिया कि आज के बाद से मैं कोई भी शरारत नहीं करूंगा। दादाजी ने उसको ये समझाया था। अब उसके पड़ोसी और मित्र उससे सब खुश रहने लगे। इसका असर क्या पड़ा उसके ऊपर, उसके जितने भी मित्र थे, जितने भी पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, सब क्या हो गए, वो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए कि क्षितिज ने गंदी आदतों को छोड़ दिया है और सब उसके साथ खुशी से रहने लगे। उसको भी ये सोच करके बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा कि मैंने क्या करा है, गलत आदतें छोड़ दी है। बच्चों, हर पाठ से हमें एक शिक्षा मिलती है, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। शिक्षा, हमें बुरी आदतों को अपने अंदर पक्का नहीं होने देना चाहिए। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली है, इस पाठ से हमने क्या सीखा है, क्या शिक्षा मिली है कि हमें बुरी आदतों को अपने अंदर पक्का नहीं होने देना चाहिए। जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं उसको हमें कभी पक्का नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि एक बार ये आदतें अगर पक्की हो गई तो उसको छुड़ाना या निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बच्चों, एक बार मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन दोहरा देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए।
दादाजी ने हंसते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। क्या करना चाहता था? ये मैं तुमको बात समझाना चाहता था, इसीलिए मैं तुमको क्षितिज यहाँ पे लेकर के आया हूँ। अगर मैं ये बात घर में समझाता तो शायद तुम नहीं समझ पाते कि जब पौधा बड़ा होकर झाड़ी या पेड़ बन जाता है तो उसकी जड़ें मिट्टी में बुरी तरह से जम जाती है या एकदम पक्की हो जाती है। क्या समझाया दादाजी ने? कि ये जो हमारी आदतें होती हैं यह हमारे अंदर इतनी बुरी तरह से घर कर लेती है, इतनी बुरी तरह से हमारे अंदर आ जाती है कि इनको झाड़ी की तरह उखाड़ना, ये झाड़ी की तरह निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब झाड़ी पेड़ बन जाती है या झाड़ी या पेड़ हमारी आदतें बन जाती है तो उसकी जड़ें मिट्टी में पक्की तरह से जम जाती हैं। ऐसे ही जब हम बड़े होते हैं तो हमारी अच्छी या बुरी आदतें भी हमारे अंदर पक्की और गहरी होती जाती है। बच्चों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये आदतें हमारे अंदर पक्की और गहरी होती जाती है। जैसे हमारी चोरी करने की आदत या किसी के डब्बे से ज्यादा खाना खाने की आदत, ये छोटी छोटी आदतें ऐसी होती है जो बड़े होकर के हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। और हमारे फ्रेंड लोग, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन या हमारे रिश्तेदार हमारी इन आदतों की वजह से कोई भी हमको पसंद नहीं करता, ना अपने पास बुलाना चाहता है। तब हमको ये सारी चीजें बहुत खराब लगती हैं। और फिर ऐसी आदतें एक बार अगर पड़ जाती है तो हटाई नहीं जा सकती हैं। इसलिए हमें बुरी आदतों को तुरंत क्या करना चाहिए बच्चों? छोड़ देना चाहिए। उस दिन से क्षितिज ने सोच लिया और उस दिन से उसने शरारतें करना एकदम छोड़ दिया। अब उसके पड़ोसी और मित्र उससे बहुत खुश रहने लगे, कोई भी उससे नाराज नहीं होता था। तो इस पाठ से हमने क्या शिक्षा पाई बच्चों? हमें बुरी आदतों को अपने अंदर पक्का नहीं होना देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपनी जो बुरी आदतें, जो खराब आदतें हैं, उनको पक्का नहीं होने देना चाहिए। अब मैं बच्चों इसके शब्दार्थ आपको लिखवाने जा रही हूँ। अपनी नोटबुक निकालिए और इसके शब्दार्थ जल्दी से लिखिए। तो बच्चों, अब मैं आपको क्या करवा रही हूँ? शब्दार्थ पढ़ के बता रही हूँ। आप इसको नोटबुक पे लिखते जाइए। पड़ोसी, घर के पास में रहने वाला। पड़ोसी किसको कहते हैं बच्चों? घर के पास में रहने वाला। जो हमारे घर के पास रहता है वो क्या कहलाता है? हमारा पड़ोसी। मित्र, दोस्त। मित्र, दोस्त जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे घर के पास रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे मित्र या दोस्त। प्रतिदिन, हर रोज। प्रतिदिन, हर रोज। आप प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं ना? हर रोज आप पढ़ाई करते हैं। बगीचे, छोटे बाग। बगीचे, छोटे बाग। आपके घर के पास छोटे छोटे गार्डन होंगे, छोटे छोटे बगीचे होंगे या छोटे छोटे बाग होंगे, उनको क्या कहते हैं? बगीचे।
जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा मजा आता है, या बहुत ज्यादा आप आनंद महसूस करते हैं। अब है इशारा संकेत। इशारा का अर्थ क्या होता है बच्चों? संकेत। अगर आपको किसी को बुलाना है तो आप क्या करते हैं? इशारा करते हैं ना, संकेत करते हैं। काफी, बहुत, काफी, बहुत। कभी कभी आप ऐसा बोलते हैं कि आज मैडम हमने काफी पढ़ लिया या बहुत पढ़ लिया, आज हम नहीं पढ़े। तो काफी का अर्थ क्या होता है? बहुत। पक्की, दृढ़, पक्की, दृढ़। कुछ आदतें मैंने आपको बताया था ना, जो आदतें गंदी होती हैं वो हमारे अंदर बहुत जल्दी पक्की हो जाती है या दृढ़ हो जाती है, जिनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों, आपने ये शब्दार्थ लिख लिए हैं? नहीं लिखे? एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ। शब्दार्थ: पड़ोसी, घर के पास में रहने वाला। पड़ोसी, घर के पास में रहने वाला। मित्र, दोस्त, मित्र, दोस्त। प्रतिदिन, हर रोज, प्रतिदिन, हर रोज। बगीचे, छोटे बाग, बगीचे, छोटे बाग। मजा, आनंद। मजा का क्या होता है बच्चों? आनंद। इशारा संकेत, इशारा संकेत। काफी, बहुत, काफी, बहुत। पक्की, दृढ़, पक्की, दृढ़। तो बच्चों, आपको मैं 2 मिनट का समय देती हूँ, इसको जल्दी से लिखिए। तो बच्चों, आपने क्या किया है? अभी ये अपनी नोटबुक में